और ऊपर का भाई शीशा क्या चमक रहा है यार। जब उस ज़माने में मशाले दिए जलते थे तो उनके प्रकाश से ये पूरा यार औसम लगता था। ओरिजिनल पेंटिंग्स मीना करी करी बोलते हैं इसे। तितली का आँखें सिंगल पत्थर से हथौड़ी से तोड़ तोड़ के बनाया हुआ है। कलर नहीं है, ये दूसरा स्टोन का लगता है, ग्रेफाइट समथिंग। आप जो ये गेट देख रहे हो ये पूरा नेचुरल कलर है। मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ। आज से 400-500 साल पहले का। देयर इज नो डुप्लीकेट पेंटिंग्स, पूरा नेचुरल कलर है। वन ब्यूटीफुल प्लेस, नक्काशीदार जालिया 16th सेंचुरी का बना हुआ स्नान घर। हियर यू कैन सी पिलर, देखो कितना मोटा पिलर। मीना खरीदेली बोलते हैं इसे। नेचुरल कलर। सामने जो आप वो देख रहे हो ना, एक बाग जैसा, गार्डन जैसा, तो उसके ठीक ऊपर फ्लोर वहाँ पर म्यूजिकल शो होता है रात को। और भाई अब ऊपर जितने भी कांच देखे हो बेल्जियम से मंगवाया गया था उस शीशे उस ज़माने में। ताजमहल इसी पत्थर से बनाया गया था। वन ऑफ द अट्रैक्शंस ऑफ आमेर पैलेस इज द दीवाने खास द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह। दिस इज दीवाने खास, आई मीन राजा इस खास लोगों को यहाँ पर मीट करते थे। हवा महल तो कहने की हवा है, लेकिन असली हवा तो यहाँ पर आ रहा है यार। बहुत ठंड है ये एरिया। हवा महल सिटी पैलेस से बहुत ही बढ़िया जगह है आमेर फोर्ट। एज यू कैन सी देयर इज अ गार्डन। अपर लाइट शो, साउंड शो होता है। सामने है माउंटा झील। वहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 ऐसे करके 12 कमरा है चारों ओर में। एक टनल बना हुआ है जो 12 कमरे को राजा के कमरे के साथ कनेक्ट करता है। सो गाइस, उस ज़माने का टॉयलेट है। यू कैन सी ऐसे 99 टॉयलेट्स बने हुए हैं। टनल जैसे ऊपर की हवा यहाँ से पूरा वेंटिलेशन करने के लिए बने हुए हैं। ऊपर की हवा नीचे की ओर खींचता है। और यहाँ पर आप जो ये चीज़ देख रहे हो, वहाँ पर उस ज़माने में मशाले हुआ करती थी क्योंकि लाइट तो थे ही नहीं। तो अंदर जब आप उस सामने जो गेट देख रहे हो दैट इज़ गणेश पोल। तो उस पोल के बाहर रानियाँ दसिया नहीं जा सकती, यहाँ तक ही सीमित था। इतना पुराना लकड़ी है। सो गाइस, इस प्लेस को 27 कचेरी बोलते हैं। आई मीन यहाँ पर 27 कचेरी और समथिंग कुछ होगा। यहाँ पर देखो इक्वली डिवाइडेड है। सामने है माउंटा झील। तो 27 कचेरी यहाँ पर बैठते थे। हवा महल तो कहने की हवा है, लेकिन असली हवा तो यहाँ पर आ रहा है। अरे यार बहुत ठंड है ये एरिया। वाह, हवा महल सिटी पैलेस से बहुत ही बढ़िया जगह है आमेर फोर्ट। मुझे प्रैक्टिकली लगा, बाकी सिटी पैलेस में भी उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। यहाँ पर बहुत कुछ देखने लायक है। एज यू कैन सी देयर इज़ अ गार्डन। तो वहाँ पर लाइट शो, साउंड शो होता है शायद शाम को। तो दिस इज़ द प्लेस ऑफ 27 कचेरी। तो यहाँ पर इक्वली हर एक को जगह दिया जाता था। सो दिस इज सेकेंड कोर्टयार्ड और सामने है दीवाने आम। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज, आप जो ये गेट देख रहे हो ये पूरा नेचुरल कलर है। मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ। आज से 400-500 साल पहले का। देयर इज नो डुप्लीकेट पेंटिंग्स, पूरा नेचुरल कलर। देखो आप, पूरा नेचुरल कलर आज भी वैसे का वैसा ही है। कितना तूफान आया, धूप आया, बारिश, सब वैसा ही है। अच्छा अंदर जा रहे हैं। कितना पुराना लकड़ी है। जैसा है चलो
अंदर और आगे अच्छे भैया जो आगे थर्ड कोर्टयार्ड। दोस्तों अभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। दिस इज़ दीवाने खास। आई मीन राजा इस खास लोगों को यहाँ पर मीट करते थे। एज यू कैन सी वन ऑफ द अट्रैक्शंस दीवाने खास, one of the attractions of Amer Palace is the Diwan-e Khas, the hall of private audience constructed during the period of Mirza Raja Jai Singh 1621 to 1667. So इसको जय मंदिर भी बोलते हैं because beautiful mirror glass work in it, शीश महल और the glass palace. So खास महल को शीश महल भी बोलता है या फिर ग्लास महल भी बोलता है। As you can see इसको तो खुली आंखों से देखना पड़ेगा यार, इतना सुंदर। वाव, आई एम सो अमेज्ड, इट्स रियली ब्यूटीफुल। देयर यू कैन सी बेल्जियम से मंगवाया गया था उस शीशे उस ज़माने में। देयर यू कैन सी दिस इज सफ़ेद संगमरमर। ताजमहल इसी पत्थर से बनाया गया था। बहुत सारा होता है, 4-5। इसको बोलते हैं मुग़ल उद्यान। सो मुग़ल आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया हुआ, ठीक है। और ये दीवाने खास को जय मंदिर भी बोलता है, फिर शीश महल भी बोलता है, खास महल भी बोलता है। कुछ मार्बल की नक्शा है तो उन ज़माने में देखो इसको हाथों से छेनी पत्थर से बनाए होते थे। सो ब्यूटीफुल। आज से 400 साल 500 साल पहले जय सिंह का 2 पत्नियाँ थी, तो राजा ना दोनों को बराबर से सेम रूम देना चाहते थे। आप देख सकते हो इस साइड में एक है और बीच में राजा जी का घर है, मन यहाँ पर रहते थे, और उस साइड में वो है। और दोनों को एक टनल वो बोले क्या बोले, एक रास्ते से इंटरकनेक्टेड हुआ है। तो राजा जी कौन समय किसके घर जाएगा वो किसी रानी को पता नहीं चलता था। तो कांच यहाँ से बेल्जियम से मंगवाया गया था, ये सारा कांच उस ज़माने में। वाह, यहाँ पर एक कमरा है, बीच में राजा का यहाँ रहते थे। भाई मैं यहाँ पर लाइट दे के देखता हूँ कैसा काम करता है। देखो तारे जैसा चमक रहा होगा ना, यहाँ पर देखो। यहाँ पर आप देख सकते हो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ चीज़ें, और ये जो कलर देख रहे हो ओरिजिनल पेंटिंग्स, मीना कारीगरी बोलते हैं इसे। कुछ तो अभी भी यहाँ पर करते हैं, कुछ कारीगर है यहाँ पर, अभी काम होता रहता है रेनोवेशन के लिए। प्योर ओरिजिनल पेंटिंग्स, और ऊपर का भाई शीशा क्या चमक रहा है यार। जब उस ज़माने में मशाले दिए जलते थे तो उनके प्रकाश से ये पूरा यार औसम लगता था। पहले तो इसके अंदर जाने देते थे, अब लोग जैसे जानते हैं लोगों की आदत है फालतू की चीज़ें करना, कुछ उठा लेते थे, कुछ दाग दे देते थे लाइक दैट। इसे कारण से बंद कर दिया सरकार ने। एज यू कैन सी साला किसी ने ए लिख दिया यहाँ पे, सफ़ेद मकराना। सो ताजमहल इन्हीं सब चीज़ों से इंस्पायर्ड है। ताजमहल को बेसिकली शाहजहाँ ने बहुत अलग अलग चीज़ से कुछ चीज़ें लिया, मतलब ले लेके ताजमहल बनाया है। मेन थिंग इज़ दैट यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर देखो दिस वन, तितली का आँख है, सिंगल पत्थर से हथौड़ी से तोड़ के बनाया हुआ है। प्योर कलर, सर कलर नहीं है ये, दूसरा स्टोन का लगता है, ग्रेफाइट समथिंग। और भाई अब ऊपर जितने भी कांच देखे हो ये सब बेल्जियम से इंपोर्ट किया गया था उस ज़माने में। फिर संगमरमर, बेल्जियम से कांच और कुछ नेचुरल पेंटिंग्स, सब कुछ मिला के ये शीश महल है जय सिंह का। और आप देख सकते हो क्योंकि वो यहाँ पर रहते थे, और इस साइड में एक रानी, उस साइड में एक रानी। राजस्थान में आने के बाद सबसे बढ़िया प्लेस मुझे ये लगा। ज़माने में जब दिया और मशाल की यहाँ पर रिफ्लेक्शन होती थी, पूरा दिन में रात में पूरा तारे दिखते थे।
नाउ देयर यू कैन सी ए गार्डन. दिस इज मुगल गार्डन आप बोल सकते हो. जैसे आगरे का किला में अंगूरी बाग है, उस स्ट्रक्चर से बना हुआ एक चीज़ है, कुछ चीज़ है यहाँ पर. तो यहाँ पर उस ज़माने में रानियाँ पैदल चलती थी. तो अंदर जब आप उस सामने जो गेट देख रहे हो दैट इज़ गणेश पोल. तो उस पोल के बाहर रानियाँ दसिया नहीं जा सकती थी, यहाँ तक ही सीमित था. देयर यू कैन सी शौचालय. देखो एक चीज़ दिखाऊंगा अभी. दिस इज शौचालय. तो यहाँ पर लिखा हुआ है महल के विभिन्न भागों में शौचालय बने हुए हैं. शीश महल एवं मानसिंह महल के मध्य स्थित शौचालय राजा और राज परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयोग के लिए बनाए गए थे. और यहाँ पर ठंडी गर्मी दोनों पानी आते थे. और यहाँ पर देखो महल में कुल मिलाकर इस प्रकार 99 शौचालय है. तो अभी देखते हैं कैसा है बना हुआ शौचालय. चलो. तो इस तरीके का कुछ चीज़ हम हवा महल भी देखे थे, ऊपर का हवा नीचे तरफ जाता है. जैसे ऊपर की हवा यहाँ से पूरा वेंटिलेशन करने के लिए बने हुए हैं. ऊपर की हवा नीचे की ओर खींचता है. और यहाँ पर आप जो ये चीज़ देख रहे हो वहाँ पर उस ज़माने में मशाले हुआ करती थी, क्योंकि लाइट तो थे ही नहीं. ये बना सामने, ये टॉयलेट्स बना हुआ है. ऐसा लगवाने से सो गाइस उस ज़माने का टॉयलेट है. यू कैन सी ऐसे 99 टॉयलेट्स बने हुए हैं. वन ब्यूटीफुल प्लेस. नक्काशीदार जालियाँ. सर गार्डन के ऊपर में जो बेंचेस रखा हुआ देख रहे हैं राइट साइड पे, यहाँ पे शाम को टूरिस्ट को बैठाते हैं, प्रोग्राम दिखाते हैं, लाइटिंग साउंड एवरीथिंग होता है. रियली ब्यूटीफुल. दोस्तों सामने जो आप जो वो देख रहे हो ना, एक बाग जैसा, गार्डन जैसा, तो उसके ठीक ऊपर फ्लोर में वहाँ पर म्यूज़िकल शो होता है रात को. आई मीन वहाँ पर वाटर फाउंटेन्स और लाइट का कॉम्बिनेशंस करके एक लाइट शो होते हैं. सो यू कैन वॉच दैट. अब अगर आप रात के समय आते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो पूरे आमेर शहर. और ऊपर वहाँ है जयगढ़ किला, तो उसको भी जाएंगे. इसको पहले हम दर्शन कर लेते हैं. तो भाई वहाँ से निकलते आपको शौचालय दिखा दिया. हियर यू कैन सी लकड़ियाँ, दरवाजे कितना डिज़ाइनदार है यार. कितना पुराना, 400 साल पुराना. आज भी वैसे का वैसा ही है. वाह. यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ, पेंटिंग्स. देयर यू कैन सी. तो भी इस दरवाजे से बाहर निकलते हुए हैं. थर्ड कोर्टयार्ड. दिस इज फोर्थ कोर्टयार्ड. इसको दिखा देता हूँ. अब देखो मानसिंह पैलेस है शायद. इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ के बता देता हूँ. दोस्तों अभी आप लोग जो प्लेस देख रहे हो इसको बोलते हैं राजा मानसिंह पैलेस. देयर यू कैन सी, हैव अ लुक. पूरा क्षेत्र मानसिंह पैलेस के अंदर आते हैं. उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है. राजा मानसिंह द्वारा निर्मित ये मानसिंह महल 1599 में बन चुकी थी. बनकर तैयार हुआ था. इसे बनने में लगभग 25 वर्ष लगे. मानसिंह पैलेस के मध्य यहाँ पर आप जो ये देख रहे हो इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है. इन दिस सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, आई मीन दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर के सेंटर में एक पैलेस है. इसे बारादरी या फिर पेविलियन भी बोलता है. द ग्राउंड एंड द अपर स्टोरीज ऑफ द पैलेस कंटेन रूम्स. तो इसके अंदर ग्राउंड में और अपर स्टोरी में रूम्स है. तो यहाँ पर कुछ है. राजा मानसिंह के 12 रानियाँ थी. तो राजा जी ने क्या किया, 12 रानी के लिए 12 कमरे बनाए. और वहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 ऐसे करके 12 कमरा है चारों रूम में. और एक टनल बना हुआ है जो 12 कमरे को राजा के कमरे के साथ कनेक्ट करता है. तो राजा किस समय
किस महल में जाएगा, किस कमरे में जाएगा, किसी को पता नहीं होता था। बेसिकली दोस्तों पहले यहाँ पर मीनाओं का रथ चलता था, उसके बाद कछुआ आया, कछुआ वंश सवाई होता है ना, सवाई। सो सवाई मीन्स एक्स्ट्रा 25% इंटेलिजेंस। सो सवाई का मतलब ये होता है। अभी चलो इसके बाद क्या होता है देखता हूँ। पूरा पार्ट एक रानी की। सो ये 16th सेंचुरी का बना हुआ स्नान घर। हियर यू कैन सी रानी का बैठने के लिए वहाँ पर एक जगह है, स्नान घर। Here you can see beautiful paintings here. बिना खरीदे नहीं मिलते इसे। नेचुरल कलर। वाह, इतना चौड़ी दीवार है भाई, बाप रे, अद्भुत। पिलर देखो कितना मोटा है, कितना मोटा पिलर। ऊपर जब मैं बुक्स देख रहे हो, बेसिकली ये एक तरीके से फैन की तरह काम करते थे। एक साइड में एक लोग रहते थे, दूसरे साइड में दूसरा लोग रहते थे। रानी भी हो सकता था, सी भी हो सकता, बट वो कोई खींचता था रस्सी को और एक फैन की तरह काम करता था ऐसे। तो कुछ ऐसा है। ये देखो ऊपर जाने की जगह है, लेकिन तो आजकल कोई ऊपर जाता नहीं है, बंद कर दिया है सरकार। कितना छोटी छोटी सीढ़ियाँ होते थे ऐसे। सो यहाँ पर एक तुलसी मंदिर है, आई मीन यू कैन सी तुलसी का पेड़, और ड्रिंकिंग वाटर की भी सुविधा है। सो भाई अंदर कुछ ऐसा ही है। अब देखो, चलो अंदर थोड़ा जाता हूँ। पेड टॉयलेट्स, अगर पोटी वगैरह है तो पैसा देके कर लो भाई। बाप रे, यह पीने का पानी, तो आमिर पैलेस में पीने का पानी भी है, थोड़ा पी लेता हूँ। वही कुछ ऐसा यहाँ पर है। तो ये सारा टॉयलेट होते थे क्या पुराने ज़माने का? बाहर निकल जाता हूँ, देखना चाहिए था पहले। तो गाइस ये सारा जो आप देख रहे हो है पुराने ज़माने में दास दासियों के लिए टॉयलेट हुआ करते थे।